मणिपुर का मां नहीं बोलेंगे, महंगाई का मां नहीं बोलेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पे नहीं बोलेंगे। ये बात करेंगे सिर्फ विघटन की बात करेंगे, ये बात करेंगे सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, ये बात करेंगे तो पाकिस्तान की बात करेंगे। ये कभी बात नहीं करेंगे कि रोजगार क्यों नहीं दिया। कि मियां ये शेर है और शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और लहजा नर्म भले ही हो किशोरी लाल का, मगर उसकी झलझलाहट नहीं जाती है। 4 जून को पता चलेगा। पाकिस्तान बिरयानी खाने किनके आका गए थे जरा पता कर लीजिए। बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया था? भाजपा के पास हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसको हटा दिया जाए तो इनका प्रधानमंत्री 5 मिनट नहीं बोल सकता। मामला अमेठी में बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल होता है, 13 रुपए किलो चीनी आए ना लाइन पे। कब से आप कह रहे हो विकास 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 हुआ है? ये चाचा जी जो चले गए इनको पता ही नहीं है। 13 रुपए किलो हम खा रहे हैं, ये पूरी दुनिया 13 रुपए किलो चीनी खा रही है। और मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूँ। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान अगर निकाल दिया जाए तो ये 5 मिनट नहीं बोल, ये कभी नहीं बोलेंगे। इतनी मर्यादा को तार करते हुए गांव का प्रधान भी वोट नहीं मांगता। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके नेता वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो नहीं मांग रहे। आप तो हिंदू मुसलमान चाहिए, आपको मंदिर मस्जिद चाहिए, आपको तो गीता कुरान चाहिए, आपको तो पाकिस्तान कब्रिस्तान चाहिए, और कुछ नहीं चलता। तो बाद में कहते हैं हरामजादे, कहीं कहते हैं रामजादे। अरे ये कौन सा सिस्टम, कौन सा? इस तरीके से तो गाँव का जो प्रधान होता है ना, प्रधान, वो भी वोट नहीं मांगता। डायपर से ज्यादा सरकार के पेपर लीक हो रहे हैं, पता कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से लेकर इंडिया तक कहाँ चक्कर में आप? बच्चों का डायपर इतना नहीं लीक होता जितना यहाँ पेपर लीक होता है। बता देंगे किशोरी लाल क्या है। किशोरी लाल उन्हें दिन में जो ना तारे गिना रहे हैं, वो तारे गिन रही हैं। किशोरी लाल को हल्का समझ रही है, तो याद रखिए किशोरी लाल उन्हें दिन में तारे गिनाने का काम। इस शेर के माध्यम से उनको आगाह कर रहा हूँ। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से जरा उछालो यारो। ये लिख लो मेरी बात। सिलेंडर कितना का हो गया? 1100 रुपए का। और अब कह रहे हैं हम 400 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे बेईमानो, जहां तुम्हारी सरकार चल रही, राजस्थान मध्य प्रदेश में तुमने वादा किया था, वहां अब तक नहीं दिया। आप क्या चाहते? सुन लीजिए, 2014 से पहले राम जी भी नहीं थे। अभी तो लाए हैं। जिसने राम को लाया है वो उन्हीं को लाएंगे। इससे पहले राम जी कहाँ गए थे? अमेठी की जनता सम्मान पूर्वक उनको 4 जून को 12 बजे उनकी गाड़ी तैयार रहेगी, उनको दिल्ली की रवानगी होगी। रूट का पता नहीं कौन सा होगा, हवाई होगा या सड़क का होगा, ये पता नहीं। कहाँ बताएं भाई, हमें तो पहले से मिले हैं। हम इससे पहले तो हम कह रहे हैं आप भी नहीं थे, ये रोड भी नहीं था। ये अभी ईरानी जी तो बनवाई हैं अभी 5 साल के अंदर। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी अमेठी में। बाद इनकी जनसभा है, कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 5 काम आप गिना दीजिए और 70 काम मैं गिनाऊंगा। 70 साल के इसी अमेठी पार्लियामेंट के अंदर 70 काम गिनवाऊंगा, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण। मैं आपको पूरे चैनल को चैलेंज करता हूं कि आप स्मृति ईरानी के 5 काम गिनाओ जिससे जनता को सीधा लाभ हुआ हो। ये तो हम अमेठी के लोगों से जानने आए हैं कि ना, आप ही जान बताएं क्या हुआ है जो दावे कर रही हूँ। 70 साल की बात कर रहे हो स्मृति ईरानी के कंपेयर में। तो सुनो, अमेठी में ना होता है ताल और तिलोई में ना होता है ऊसर। तो यहाँ के राजा होते देव के दूसर। शक्तिमान फर्टिलाइजर, ACC, HL, BHL, सेल, अथॉरिटी, फूड पार्क, मेगा पार्ट कौन लाया भैया? एक को पूछ लो ईरानी से। कह रहे सिर्फ शिलान्यास करके गए थे राहुल गांधी पर फूड पार्क का, कुछ हुआ नहीं काम। आप अपने चश्मे को साफ करिए और यहीं से आगे जाइए। इसी रोड पर एशिया का दूसरे नंबर का पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट इसी तिलोई, इसी बहादुरपुर ब्लॉक में मौजूद है। पश्चिम में बढ़िए, आप जाइए, देखिए फुटवियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट इसी बहादुरपुर ब्लॉक में मौजूद है। क्या बात करते हैं भैया? और चालू है, आज भी चल रहा है। और आगे बढ़िए, इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी, जिसको बैठ के पूछा जा रहा है BBC में कि बताओ सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर हवाई कहाँ है, तो लोग बताते हैं फुर्सतगंज हवाई अड्डा। कहाँ आप जी रहे हैं? 5 साल के कंपेयर 70 साल में। देखिए, गांधी परिवार ने अमेठी में काम किया है। मनरेगा में अपना नाम नहीं लिखवाया, नगर पंचायत में अपना नाम नहीं लिखवाया, नगर पालिका में। मेरे साथ चलिए, मैं नगर पालिका का सभासद हूँ 3 टर्म से, और एक भी काम दिखा दीजिए स्मृति ईरानी का। हाँ, एक चीज हुआ है, चेयरमैन साहब के ऊपर लोड डाल के आप उनका नाम लिखिए मोटा मोटा, ये हुआ है काम। 5 लाख रुपए कस्बे के 2500 वार्ड में 5 लाख रुपया नहीं लगा ईरानी का। चैलेंज करता हूं मैं, और एक चैलेंज आपके माध्यम से कर रहा हूं कि 4 जून को दीदी की विदाई तय है। एकदम तय है। यहाँ पर जनता खड़ी है। और नहीं भैया, हाथ उठा के बता दूं विदाई होए कि ना होए? उठाओ हाथ, विदाई है कि नहीं ना? हाथी घोड़ा पाल की जय, किशोरी लाल की।
अरे लगातार फ्लाईओवर की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले उनका 2 दिन पहले बयान आया, पाकिस्तान वाला मामला चल रहा है। पाकिस्तान बिरयानी खाने किनके आका गए थे जरा पता कर लीजिए। बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया था? भाजपा के पास हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसको हटा दिया जाए तो इनका प्रधानमंत्री 5 मिनट नहीं बोल सकता। मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूं। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान अगर निकाल दिया जाए तो ये 5 मिनट नहीं बोल, ये कभी नहीं बोलेंगे। मणिपुर का मां नहीं बोलेंगे, महंगाई का मां नहीं बोलेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पे नहीं बोलेंगे। ये बात करेंगे सिर्फ विघटन की बात करेंगे, ये बात करेंगे सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, ये बात करेंगे तो पाकिस्तान की बात करेंगे। ये कभी बात नहीं करेंगे कि रोजगार क्यों नहीं दिया, ये कभी नहीं बात करेंगे कि व्यापार क्यों नहीं बढ़ा, ये कभी नहीं बात करेंगे कि हमारी गिनती ब्रिटेन अमेरिका में होती थी, आज हमारी गिनती नेपाल भूटान और नेपाल से होने लगी है। इस पे क्यों नहीं बात करते? अरे देश विश्व गुरु बना है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा, मोदी जी बोल रहे हैं। 23 लाख लड़कों ने नीट का पेपर दिया था। 23 लाख लड़कों ने। डायपर से ज्यादा सरकार के पेपर लीक हो रहे हैं, पता कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से लेकर इंडिया तक। कहाँ चक्कर में आप? बच्चों का डायपर इतना नहीं लीक होता जितना यहाँ पेपर लीक होता है। तो काहे हम 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया जब राहुल गांधी ने अमेठी में छूट परपंच। एक बात सुनिए, अमेठी की जनता ने 19 में भी भरपूर प्यार दिया था। एक लहर थी, कुछ युवा, चंद लोग, सूक्ष्म सा परसेंट उनके बहकावे में आ गया और उसने जब हीरा खोया तो उसने कहा कि आज अमेठी से बहुत बड़ी भूल हुई है। और मैं आपको बता दूं, अमेठी रायबरेली गांधी परिवार का घर है, उनका दिल है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब बैठेंगे राहुल जी तो रायबरेली होगा हीरा और सोना होगा अमेठी, और इसकी बनेंगे अंगूठी और पंजे पे लग के बैठेगी वहाँ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं साहबजादे डर के मारे भाग गए अमेठी और रायबरेली। साहबजादे एक टी-शर्ट में हफ्ता गुजार रहे हैं और गरीब का बेटा एक दिन में 5 सूट बदल रहा 15 लाख का। कहाँ चक्कर में है आप? कहना और करना 2 अलग अलग चीजें हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, इनकी आंख में तो अभी तक सब चुभते थे, इस बार संविधान चुभ गया है। और मैं आपको बता दूं, संविधान वो है कि गुड़ भरी हंसिया फंस गई हलक में, न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। संविधान पर उंगली उठाने वाली सरकारें बची नहीं है, इनका भी पतन तय है। स्मृति ईरानी कह रही है अमेठी की जनता दूसरी बार हमें चुनेगी, विकास के दावे बड़े कर रही थी। किस आधार पर चुनेगी? एक को आधार बता दीजिए आप। अरे 3 लाख वोटों से केवीलाल शर्मा हारेंगे चुनाव। अब ये तो 4 जून का पता चली। कौन कहता है? सुनिए, ईरानी जी को इस शेर के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ। ईरानी जी को इस शेर के माध्यम से उनको आगाह कर रहा हूँ। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से जरा उछालो यारो। ये लिख लो मेरी बात। क्या नाम है तेरा? नजाकत अली। अमेठी का सांसद। अमेठी के सांसद तो वो होंगे जो राहुल जी ने भेज दिए हैं। किशोरी लाल जी यहाँ के सांसद होंगे। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं साहबजादे डर के मार भाग गए और कांग्रेस की लाडली राज्यसभा भाग गई डर के मारे। नहीं, आपने सुना नहीं। मोदी जी ने ये कहा है कि शहीद जादे, वोट के हकदार शहीद जादे हैं। आपने सुना ही नहीं है। मोदी जी की बात को मीडिया वाले दूसरे देखने रहे। 10 दिन से कैसी मोदी जी की भाषा बदली हुई है। मोदी जी ने साहबजादे ने कहा शहीद जादे। शहीद जादे शहीद का परिवार है, मोदी जी कह रहे हैं। और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया है कि शहीद का परिवार ही देश को बचा सकता है और फकीर कभी देश को नहीं बचा सकता है। मोदी जी ने यह कहकर सिद्ध कर दिया है कि मुझे वोट मत दो, कांग्रेस को वोट दो। मैं तो कठपुतली बना हुआ हूँ टाटा बिरला धीरू भाई अंबानी की भाइयों। अब वो हो सकता है हाथ जोड़कर जनता से अपील करे कि जाओ, मैं तो हाथ ही जोड़। मोदी जी कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, देश की जनता तीसरी बार ठुकराएगी कांग्रेस पार्टी को। देखिए मेरी बात सुनिए, राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है, ठुकराया नहीं है। बल्कि वहाँ जो लोग हैं उनको भी नहीं जाना चाहिए था, इसलिए ठुकराया क्योंकि राम मंदिर पूरा बना हुआ ही नहीं था। वो पाप है, जो अधूरे निर्माण में जाना पाप है, पूर्ण नहीं हुआ। सनातन धर्म है, मंदिर का पूरा निर्माण जब हो जाए तब उद्घाटन होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं गए। पाप लगेगा जो वहाँ गए हैं, पाप लगेगा, अधूरा निर्माण हुआ है। चारों शंकराचार्य वहाँ नहीं थे,
जो मेन सनातन धर्म के जिम्मेदार माने जाते हैं वो वहाँ नहीं थे, तो फिर हम जैसे लोग क्यों जाते? वहाँ जो मंदिर का उद्घाटन किया गया है, सनातन धर्म कहता है पति और पत्नी दोनों साथ करते हैं, वहाँ पति जी ने किया है, पत्नी थी नहीं, तो वहाँ जो गए हैं, मैं तो ये कहता हूँ पाप किया है, पाप लगा है और पाप का काम किया है। और इस पाप की सजा आने वाले इस 24 के चुनाव में जनता भाजपा को देगी, कांग्रेस को नहीं, भाजपा को इस पाप की सजा देगी कि तुमने राम मंदिर के साथ ऐसा घिनौना काम किया है, ऐसा घिनौना काम किया है। धर्म के नाम पर कोई इतना बड़ा घिनौना काम नहीं कर सकता। आपने अधूरे आधे मंदिर का निर्माण कर कर ये साबित कर दिया है हम किसी के नहीं, ना राम के हैं, ना भगवान के हैं, ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के, ना किसान के हैं, ना नौजवान के, ना महिला के हैं, ना औरत के हैं। हम हैं तो हैं सिर्फ अपनी मौज और मस्ती के, बाकी हम किसी के नहीं। लगातार विकास के दावे मोदी जी कर रहे हैं, गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, 2000 सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मोदी जी 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं ना, मोदी जी ने ये बता दिया है कि मैंने विकसित देश बना दिया है, विकसित, कि मैं 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहा हूँ। और वो कह रहे विकास के नाम पर सिर्फ कोई भी पार्टी का, भाजपा की बड़े से बड़ा प्रवक्ता, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, आकर बहस करे। उनके पास 6 मुद्दे हैं, 7वें मुद्दे पर तो बयात ही नहीं खड़े कर सकते बैठकर। कौन से मुद्दे? मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, कश्मीर और मंदिर। 6ठा मुद्दा उनके पास है ही। जो विकास के दावे सारे जुमले हैं मोदी जी? जुमले नहीं, बिल्कुल। अरे भाई मैं तो ये कहता हूँ वो टेक्निक कहाँ से लाते हैं झूठ बोलने की, इस तरह से झूठ, और शर्म नहीं आती। इंसान के अंदर अगर इंसानियत होती है तो वो झूठ बोलता है, कहीं ना कहीं डरता है, मगर उनको शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए। ऐसा झूठ बोलते हैं जैसे अपनी सरकार, अब कह रहे हैं अपनी सरकार में कहते हैं बहुत हुई महंगाई की मार, आपके लाओ भाजपा सरकार, बहुत अच्छी बात। सिलेंडर कितना का हो गया? 1100 रुपए का। और अब कह रहे हैं हम 400 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे बेईमानो, जहां तुम्हारी सरकार चल रही, राजस्थान मध्य प्रदेश में तुमने वादा किया था, वहां अब तक नहीं दिया, आप क्या 400 का देंगे? या मतलब देश की जनता का इस तरह से बेवकूफ बना रखा है। किसी के विश्वास का इतना बड़ा घात नहीं किया जाता। अगर घात करते हैं तो वो जनता हो या कोई किसी पर यकीन करने वाला हो, उसको ऐसा धक्का देता है, इतनी दूर फेंक कर मारता है, कभी वो खड़ा होता नहीं है। स्मृति ईरानी कह रही है एक बेचारे सीधे साधे केशरीलाल शर्मा को जलती हुई भट्टी में ठोक दिया, डाल दिया। उनको पता चलेगा कि मियाँ ये शेर है और शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और लहजा नर्म भले ही हो किशोरी लाल का, मगर उसकी झलझलाहट नहीं जाती है। 4 जून को पता चलेगा, वो बता देंगे किशोरी लाल क्या है। किशोरी लाल उन्हें दिन में जो ना तारे गिना रहे हैं, वो तारे गिन रही हैं, किशोरी लाल को वो हल्का समझ रही है। तो याद रखियो, किशोरी लाल ही उन्हें दिन में तारे गिनाने का काम। 3 लाख वोटों की बात करें, किशोरी लाल हारेंगे अमेठी से चुनाव। देखिए वो तो चाहे 6 लाख को कह दे, मैं तो यूँ कहता हूँ इस बात पर आपकी भाजपा वालों को चुनाव ही नहीं कराना चाहिए था। वो पूरा बहुमत था, लोकसभा में कानून पास करते कि हम इसको परिसीमा, इनको जो ना निर्माण करते हैं, फिर आगे को चुनाव, इतना खर्चा, इतना पैसा, इतना शासन, इतना प्रशासन, इतनी जनता परेशान है। जब तुम 400 पार का नारा दे रहे, 3 लाख, चुनाव ही नहीं कराना चाहिए था। और चुनाव कराई क्यों रहा है जब नुकसान हो रहा? भैया ये पता चल जाएगा 4 जून को कि कौन कितने पानी में, भाषा गाँव की, ये पता चल जाएगा कौन कितने पानी में 4 तारीख को। स्मृति ईरानी लगातार मंचों पे गांव गली चौराहे पे जा रही, बड़े विकास के दावे कर रही हैं। अगर विकास करती ना तो गली मोहल्ला चक्की चौराहा ना जाती। बकवास की है इसलिए गली मोहल्ला चक्की चौराहा जा रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहले जब चुनाव लड़ा था 5 साल पहले, रब जब चुनाव लड़ी, फर्क नहीं है। पहले तो राहुल जी के सामने लड़ा, आज जिसे किशोरी जी कह रही है, किशोरी जी के सामने उनको दिन रात एक करनी पड़ रही। जब आपने विकास किया तो विकास के नाम पर वोट मांगो ना। क्यों इतने रोल मचा रखे, क्यों इतने परेशान हो रहे हो, क्यों इतने बड़े बड़े लंबे दावे कर रहे हो? विकास के नाम पर वोट मांगो। अगर आपको वोट चाहिए, क्यों नहीं कर रहे विकास के नाम पर वोट? आप क्यों नहीं मांग रहे? आप तो हिंदू मुसलमान चाहिए, आपको मंदिर मस्जिद चाहिए, आपको तो गीता कुरान चाहिए, आपको तो पाकिस्तान कब्रिस्तान चाहिए, और कुछ नहीं चलता। तो बाद में कहते हैं हरामजादे, कहीं कहते हैं रामजादे। अरे ये कौन सा सिस्टम, कौन सा? इस तरीके से तो गांव का जो प्रधान होता है ना, प्रधान, वो भी वोट नहीं मांगता। इतनी मर्यादा को तार करते हुए गांव का प्रधान भी वोट नहीं मांगता, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके नेता वोट मांगने का काम कर रहे हैं। दीदी की विदाई अमेठी से तय इस बार क्यों? हाँ, दीदी ने धोखा किया है, इसलिए विदाई तय है। गैस सिलेंडर को लेकर जब महंगा होता था, दीदी, हाँ अमेठी की,
तो वो डांस किया करते थे, सिलेंडर चूड़ियाँ देश के प्रधानमंत्री को भेंट किया करती थी। तो हम तो मर्यादा वाले लोग हैं, संस्कारी लोग, हम कुछ कह नहीं सकते ना भेंट कर सकते हैं, मगर हम उनको इज्जत के साथ, अमेठी की जनता सम्मान पूर्वक उनको 4 जून को 12 बजे उनकी गाड़ी तैयार रहेगी और उनको दिल्ली की रवानगी होगी। रूट का पता नहीं कौन सा होगा, हवाई होगा या सड़क का होगा, ये पता नहीं, कन्फर्म एकदम। गाड़ी भी बिना नंबर की होगी, बिना नंबर की। जब यहाँ से जाएंगी तो गाड़ी का भी नंबर छुप के जाएंगी क्या? हाँ, छुप के जाएंगे ऐसे करके। हाँ, अब देख लेना, जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, जनता की लाठी भगवान की लाठी होती है, जनता की लाठी भगवान की लाठी जब होती है तो इसकी आवाज नहीं होती। लगातार मोदी जी 2014 से 19, 2014 10 साल सरकार में रहे। मैं यही तो कह रहा सरकार ने चुना ना, अरे चुना था, पहली बार उनको मौका दिया, दोबारा फिर उनको मौका दिया। एक बार आदमी धोखा खाता है, 2 बार खाता है, तीसरी बार कभी धोखा नहीं खाता, ये बात मेरी याद रखना। इसलिए अब उनका नंबर आने वाला नहीं, ठीक है। क्या नाम है भाई साहब? जहीर खान, अमेठी का सांसद। थोड़ा पीछे करिए। क्या सांसद? अमेठी का सांसद कौन होगा ये पूछ रहे हैं ना? वही केएल शर्मा भाई। हम तो चाचा जी के बात से सहमत नहीं है। 2014 से पहले भाई साहब पत्रकार महोदय अमेठी ही नहीं था। हाँ तो कह रही सांसद महोदय। हाँ, और सुन लीजिए, 2014 से पहले राम जी भी नहीं थे। अभी तो लाए हैं, जिसने राम को लाया है वो उन्हीं को लाएंगे। इससे पहले राम जी कहाँ गए थे? तो आप ही लोग बताएं हमें। अरे हम कहाँ बताएं भाई, हमें तो पहले से मिले हैं। हम इससे पहले तो हम कह रहे हैं आप भी नहीं थे, ये रोड भी नहीं था, ये अभी ईरानी जी तो बनवाई हैं अभी 5 साल के अंदर। क्या जानना चाहते हैं ये बताइए। दमदारी से केएल शर्मा 2 टोक में बता रहा हूँ, 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। उसी को चाहे घुमाइए फिराइए। अब आप कहिएगा पहले क्यों नहीं, यही ना बहुत सवाल हो रहा है। पहले ऐसा होता है, उनको लगा कि ये शायद सभ्य परिवार के हैं तो राहुल जी लड़ गए। लेकिन आज उनकी भाषा सुन रहे हो कैसे है? राहुल जी के बारे में अमेठी के लोग हैं कैसे हैं? अरे ईरानी जी में रहती हैं वो। हाँ, तो अब वो जो है राहुल जी के सामना, इधर देखिए, उनके लेवल की नहीं है। राहुल जी यहाँ है देखिए, और ईरानी जी यहाँ है। तो लड़ाई जो होती है बराबर से होती है। दारा सिंह से कहो कि अल्लू लड़ जाएं तो दारा सिंह लड़ेंगे? क्या लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। क्यों? बदनामी होगी भाई साहब। क्या मामला? अमेठी में बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल होता है, 13 रुपए किलो चीनी वाला। आए ना लाइन पे, कब से आप कह रहे हो विकास 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 हुआ है। ये चाचा जी जो चले गए इनको पता ही नहीं है। 13 रुपए किलो हम खा रहे हैं, ये पूरी दुनिया 13 रुपए किलो चीनी खा रही है। और 350 में सिलेंडर है भाई साहब, 1100 1000 ये सब झूठ बात है। ईरानी जी ने 350 में सिलेंडर किया क्योंकि सर पे लेके घूमी, तुरंत कम कर दिया। आज तक वही चल रहा है। और बोलिए आगे। अरे लगातार कह रही है 2014 से पहले अमेठी में कांग्रेस के गुंडे बहन बेटियों को छेड़ते थे, जब से आई सुरक्षित है। हाँ, ये सवाल बढ़िया है। उससे पहले क्या था? ये तो आप ही लोग बताएं। नहीं, कोई छेड़ता नहीं था ना भैया। चाचा बताएंगे। आदरणीय सांसद महोदया स्मृति जी का इतिहास आप जानते हैं। उनकी जो फ्रेंड थी, उन्होंने उनको जो है शरण दिया और उनके पति को उन्होंने छीन लिया स्मृति जी ने। तो वो छेड़ने की कहाँ बात करवाती, वो खुद कहो अपना छड़वाती हो भाई यहाँ आकर। सास भी कभी बहू थी क्या? सास भी कभी बहू थी? बहू कभी बनी ही नहीं वो। किसकी बहू बनी? ना अमेठी की बहू बन पाई, ना भारत की बहू बन पाई हो। हाँ, कहाँ दीदी नहीं बनी, किसी की बीबी जरूर बन गई है भाई। नहीं, आप ही लोग तो कहते हैं अमेठी की दीदी है वो। हम लोग तो नहीं कहते भाई। उनके जो कुछ चाटुकार लोग हैं, इनकी दीदी है वही कहते हैं, सब नहीं कहते। सबकी दीदी कोई होगी? आप बताइए। कुछ चाटुकार लोग हैं वही दीदी बनाते रहे होंगे। इसकी जो बीवी होगी उसको बीवी कहेंगे। गठबंधन जो है यहाँ पर देखिए, जो आपकी जमीनी वर्कर्स है, राहुल जी के जो हनुमान जी हैं, किशोरी लाल शर्मा जी, वो चुनाव, ये फैक्ट है कि वो जीत रहे हैं और बहुत मजबूती से परिवर्तन हो रहा है। सर्वहारा समाज, सभी वर्ग के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और ख़ास तौर से
SC और OBC और मुस्लिम वोट उनके साथ जुड़ गया। अब ब्राह्मण तो भाई शंख बजा दिया। हाँ, ब्राह्मण हमारे तो राम मंदिर के साथ, जिसने राम मंदिर बनवाया मोदी जी के साथ। देखिए अमेठी में जो ब्राह्मण है, जरूरत नहीं है, राम मंदिर तो हम लोग देखिए अमेठी का जो ब्राह्मण है उसको ये दिख रहा है कि हमारा सांसद बन रहा है। किशोरी लाल शर्मा एक ब्राह्मण परिवार से हैं और ब्राह्मण होने के नाते जो ब्राह्मण वर्ग है वो कह रहा है कि हमारे परिवार का एक सांसद बनने जा रहा है, इसलिए इस बार किशोरी लाल शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 लाख वोटों से हारे, 3 लाख प्लस से जीतेंगे। हाँ, और ईरानी जी पुनः गुजरात जाएंगी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये मीडिया के लोगों को भी भनक लग गई और जो मशीनरी लगी है ISPCS जो चुनाव को चलाता है उसको तो आज 10 दिन पहले लग गया था। तीसरे चरण के बाद ये क्लियर हो गया है कि हम लोग भी बहुत कई राज्यों को घूम रखे हैं, कई जिलों को घूम रखा है, ये देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जो है इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का झुकाव है। आपकी सीट यहाँ जीत रहे हैं, रायबरेली जीत रही है, प्रतापगढ़ जीत रही है, कौशाम्बी जीत रही है, ठीक है, फतेहपुर जीत रही है, सुल्तानपुर जीत रही है। आपके नज़दीक हो सकता है एक आध सीट दाएं बाएं बिछुड़ करके उधर चली जाए।